गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी हम पहुंच चुके अपने झुगनी हार्वेस्टिंग के लिए और अभी हम अपने खेतों के सामने खड़े हैं। आज के दिन पे झुगनी का हार्वेस्टिंग है। आप मौसम देखेंगे हमारे पीछे तो बिल्कुल कुहा टाइप का घेर रखा है और अभी जाकर के थोड़ा सा धूप निकलना शुरू हुआ। सूरज भगवान अब दिखना शुरू किए हैं। तो काफ़ी इससे पर अभी लगभग 6 बज रहा है। थोड़ा देर पहले और भी मतलब कि कुहा घेर रखा था। अभी अगस्त का महीना चल रहा और ओके, तो झुगनी, नेनुआ या फिर भिंडी जो भी होता है सब्जी, इस पर अभी धूपा चाहिए होता है। काफ़ी हद तक अच्छा धूपा रहेगा तो फिर जा कर के सब्ज़ी काफ़ी अच्छा दिखेगा और काफ़ी अच्छा फरेगा। लेकिन फरने का यार अभी अगर रेट का बात करें तो काफ़ी हद तक इस तरह का हो गया है कि यार लोग मंडी ले जाने से कतरा रहे हैं या फिर अपने खेतों में काम करने से कतरा रहे हैं। ओके, तो देखते हैं आज के दिन पे क्या उपज रहता है अपने झुगनी में। लेकिन एक दिन पे लगभग 90 केजी निकला था, उसके बाद 80 केजी हुआ और आज के दिन पे देखते हैं क्या रहता है। उसी के आसपास कहीं निकलेगा। 80 70 मतलब अब घट रहा है तो थोड़ा सा घटेगा ही, क्योंकि इस तरह का मौसम भी इसको नहीं चाहिए होता। थोड़ा सा गर्मी रहता है तो जा कर के ये अच्छा खिलता है और अच्छा फसल देता है, सब्जी भी अच्छा रहता है। नहीं तो आप इस तरह का मौसम में देखेंगे तो जो पत्ता है वो पीला होना शुरू हो जाता है, आपको दिख रहा होगा। खैर, अब अगर हम रेट का बात करें तो झुगनी का रेट तो काफ़ी हद तक तो ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है और डिमांड भी है। लेकिन अगर हम इस भिंडी का बात करें, ये भिंडी का कोई खेती कर रखे हैं, भिंडी लगा रखे हैं, तो अगर भिंडी का बात करें तो भाई मतलब एक तरह से डिमांड भी नहीं है, दूसरा की रेट भी नहीं है। 5 रुपये केजी मंडी में बिक रहा है। मतलब कि समझे तो तोड़ के और 5 रुपये मंडी में अगर बिक रहा, अगर इस तरह से बिकता रह गया 2 महीना तक, समझिए तो घर से जो पूँजी लगाए हैं वो पूँजी भी नहीं निकलेगा। प्रॉफिट तो दूर की बात है, जो पूँजी है वो तक नहीं निकलेगा। इतने दूर में आपको दिख रहा है, जितने दूर में यहाँ से वहाँ तक जा रहा है मेरा हाथ, ये केवल भिंडी लगा हुआ है। उधर एक खेत आगे मेरा और भिंडी लगा हुआ है, तो लगभग वहाँ पे 1.5 बीघा है, तो वहाँ पे भिंडी लगा हुआ है। तो ज़्यादातर मैक्सिमम खेत में भिंडी लगा हुआ है मेरा। और अभी इस तरह का रेट है, देखते हैं सुधरता या नहीं सुधरता। अभी तो ये उपज नहीं दे रहा, आप देखेंगे बहुत ही छोटा है, तो अभी तो उपज नहीं दे रहा। लेकिन जो खेतों में उपज आ रही है, अगर थोड़ा सा भी रेट रहता 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, तो उस खेत का भिंडी टूटने के बाद जो बिकता, जो सेलिंग होता मंडी में, उस पैसे को यूज करके वापस इस खेत का देखभाल कर सकते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं, अब कोई घास भी नहीं निकालना चाह रहा है, क्योंकि इस तरह का रेट सुन करके कोई लोग खेत में आना नहीं चाहते, क्योंकि बिक भी नहीं रहा और रेट भी नहीं है। बिक ही नहीं रहा तो बात ही हटाइए। ये घास निकलवाना बहुत ज़रूरी है। ये घास जब तक नहीं निकलेगा तब तक ये ग्रोथ नहीं करेगा और ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो कभी कभी फार्मर को इस तरह का सिचुएशन झेलना पड़ता है। रेट अभी मतलब पता नहीं यार, पहले आज से पहले अगर 5-6 साल पहले कंपैरिजन करें तो जब इस तरह का मौसम आता था, जैसे अभी सावन चल रहा है या फिर कोई फेस्टिवल सीजन आ गया, जैसे नवरात्रि हो गया, तो इसमें लोग जो फार्मर थे उनको पता रहता था कि चलो अब नॉनवेज नहीं चलेगा, तो हरे सब्जी का डिमांड होगा। और जो भी हरे सब्जी का फार्मिंग करते थे उनको लगता था कि हाँ चलो अब रेट रहेगा या फिर डिमांड रहेगा। लेकिन अभी सावन चल रहा है और ऐसे में बिल्कुल 5 रुपये केजी भिंडी बिकना, ये बताता है कि अब कहीं ये सब चीज़ों से दूर जा रहे लोग। और ऐसा कुछ नहीं है कि अब हम यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते, प्रिडिक्शन अब नहीं होता है। अब हर एक सिचुएशन, हर एक चीज़ें अलग हो गया है। पहले लोग प्रिडिक्ट कर लेते थे कि इस तरह के मौसम में किस तरह का सब्जी होगा, लेकिन अब ये भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी जो मौसम है, जो अभी सीज़न है, उसमें मेरा जो नेनुआ का खेत है, लगभग 1 बीघा नेनुआ के अंदर में कल के दिन पे लगभग 60 केजी निकला था। तो बिल्कुल भी कम है, बिल्कुल भी कम, लगभग 1/4 से भी कम है, 1/3 बोल सकते निकल रहा है। निकलना चाहिए था पूरे 1 बीघा में लगभग 3 क्विंटल तक तो ईजी वे में निकलना चाहिए था, लेकिन निकल कितना रहा, 60 केजी। तो इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। और
पहले के मुकाबले अगर झुगनी का भी बात करें तो झुगनी इतना ही खेत में लगभग कम से कम 2 लेबर तो लगाना ही पड़ता था, लेकिन 2 लेबर खैर छोड़िए, हम अकेले ही काफ़ी है इसके लिए, इतना ही कम निकल रहा है, लगभग 80 केजी निकल रहा है, 60 केजी निकल रहा है, इतना से क्या ही होगा, जबकि निकलना चाहिए था 1 क्विंटल प्लस निकलना चाहिए था सब्जी इसमें से, बट है नहीं। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि मौसम की वजह से अचानक से सब चीज़ें चेंज हो रही हैं। जो भी सब्ज़ी पहले काफ़ी अच्छा उपज देती थी वो डाउन हो रही है, और साथ में रेट भी डाउन हो रहा है, और उसके अलावा रेट तो डाउन हो ही रहा है, लेकिन जो खेत में उसको उगाने के लिए खाद चाहिए, दवा चाहिए, उसका रेट बढ़ रहा है। तो फार्मर कहीं से न कहीं से पिस रहा है बीच में खड़ा होकर के। कुछ है नहीं, लेकिन क्या करेगा, फार्मिंग जो कर रहे हैं उनका तो वही काम ही है, तो वो करेंगे ही, कहीं जा नहीं सकते इसको छोड़ करके। तो सब चीज़ का रेट तो डाउन हो रहा है, लेकिन साथ में जो खाद है, जो बीज है, जो दवा है, उसका रेट काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। तो जो खाद बेचने वाले, जो दवा बेचने वाले लोग हैं, उन्हीं लोग का बेनिफिट हो रहा है, बाकी फार्मर का कुछ नहीं। बाकी पॉकेट से लगा रहे और वापस ख़त्म हो जा रहा है। चलिए अपने खेत में एंटर करके दिखाते हैं आपको। आज के दिन पे तो कुछ खास दिख नहीं रहा अंदर। ये देखेंगे तो ये लौकी का पेड़ अब धीरे धीरे तैयार हो रहा है। ये लौकी का पेड़ है, बीच बीच में हम लोग लौका लगा दिए थे, ताकि अगर मेरा जो झुगनी का खेत है ये इसमें से अगर कवर ना हो, जो पूंजी है लगा हुआ वो कवर ना हो, तो कम से कम जो ये लौका है वो कम से कम निकालने में मदद करे। क्योंकि इस तरह से पहली बार बहुत दिन बाद हम लोग इस खेत को कर रहे हैं, और दूसरे लोग से बीज ला करके कर रहे हैं, तो हो सकता है बीज ख़राब निकल जाए, या फिर हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो जाए। ऐसे में हम लगभग 20 से 25-30 हज़ार रुपया के कहीं आसपास इस खेत में खर्च कर चुके हैं अलान लगाने के ऊपर में। तो कहीं ना कहीं हमको निकालना पड़ेगा ना, तो इसलिए चीज़ों को सोचते हुए इसमें हम लोग लौका भी लगा चुके हैं। ऊपर तो अभी झुगनी फल रहा है, और लगभग बात करें झुगनी का तो लगभग 15,000 प्लस का बिक्री हो चुका है अभी तक। 15,000 प्लस का बिक्री हुआ है अभी तक। लगभग 30 रुपये केजी चल जाएगा। शुरुआत में ये 45 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये भी चला है, लेकिन उस का तो उपज नहीं था। लेकिन अब जैसे ही उपज बढ़ा तो 30 के आसपास आया है, लेकिन डिमांड है, चल जाता है। मान लीजिए मार्केट में हम मंडी में जा रहे सब्ज़ी लेकर के और बिक ही नहीं रहा है, तब जाके प्रॉब्लम होता है। मंडी में गए सब्ज़ी लेकर, अगर बिक गया सही सलामत, रेट ऊपर नीचे भी चलेगा, लेकिन बिक जाना चाहिए। लेकिन अभी भिंडी का जो सिचुएशन है वो बिक नहीं रहा है, लोग परेशान हैं। मंडी में जाके आप मंडी में देखेंगे तो केवल भिंडी ही भिंडी है। तो इस तरह का ये सब सब्ज़ी, चलिए हम लोग यहाँ पे बच गए, नहीं तो इसमें भी हम लोग भिंडी ही लगाते अगर ये बीज हम लोग को नहीं मिलता तो। बट थैंक्स, जो भी ये बीज हमको दिए उनके लिए बहुत ही धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फार्मिंग, हार्वेस्टिंग इसमें। सॉरी, ओके, दिखाते हैं। ये बतिया है, चलिए देखते हैं क्या उपज रहती है आज के दिन पे। ओके, तो पहला लाइन के अंदर में हम लोग इंटर कर चुके हैं, और अभी आप देखेंगे तो बीच में अभी भी गैप है अलान के अंदर में, यानी अभी पूरी तरह से जो लत्तर है वो फैला नहीं है। लेकिन साथ में आप देखें तो ये घास काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और बारिश बैक टू बैक बारिश हो जा रही है, जिस वजह से ये घास हम लोग सफाई नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि ये मिट्टी बहुत ही ज़्यादा गीला है, इसमें पैर थोड़ा सा नीचे जा रही है। लेकिन इसमें एक चीज़ कर सकते, लेकिन वो भी रिस्की हो सकता है। घास सूखने का दवा अगर हम मार सकते थे, लेकिन वो रिस्की हो जाएगा। देखते हैं, अगर 1-2 दिन धूपा निकलता है तो इसमें आराम से सोहाई करवाना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। सोहाई होगा तो जा कर के इसमें जो हम लोग बीच में लौका लगा रखे हैं, ये देखेंगे तो ये अलान पर चढ़ना शुरू हो गया है, तो उसका जान बचना शुरू हो जाएगा, नहीं तो इस तरह से ग्रोथ नहीं देगा। तो एक लाइन कंप्लीट हो चुका है। एक लाइन में आप देखें तो ये एक डब्बा निकला है जिसमें 3 चेचेरा भी है। ओके, उधर से गए थे और इधर से आए काटते हुए, फिर अब दूसरे लाइन में चलेंगे। चलिए इसको रख के आते बाहर।